बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेम के स्पोकन इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों देयर का फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, देयर का फ्यूचर इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट पास्ट। आज मैं बताऊंगा फ्यूचर किसका, देयर का। ठीक है, चलिए टाइम को इन्वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ देयर का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस जगह में होता है, चारों सेंटेंस में किस तरह होता है। देखिए दोस्तों, देयर इसका पहचान पहले क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा होगा, होगी, होंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, देखिए सेंटेंस में एग्जाम्पल वन में क्या होगा, जैसे एक राजा होगा, एक राजा होगा तो क्या होगा, देयर विल बी अ किंग। इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, देख लीजिए इधर, यहाँ पर होगा क्या इसमें देयर का इस्तेमाल कीजिए प्लस विल बी। सेल बी का इस्तेमाल बुक में है दोस्तों, लेकिन अच्छा रहेगा कि विल बी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विल बी हर जगह यूज़ हो रहा है और सबको यूज कर रहा है। ठीक है, तो देयर विल बी प्लस इसमें लगा दीजिए क्या, ऑब्जेक्ट। देयर विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वहाँ एक अच्छा होटल होगा, वहाँ एक अच्छा होटल होगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ गुड होटल देयर। कहाँ पर, वहाँ एक अच्छा होटल होगा तो देयर विल बी अ गुड होटल देयर। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा एग्जांपल, जैसे कि जैसे लिखेंगे, जैसे कि आपके घर में 5 गायें होंगी या होंगे, आपके घर में होंगे, आपके घर में 5 गायें होंगे, आपके घर में 5 गायें होंगे। क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर यू का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है आपके घर में, ये सेंटेंस लास्ट में बनेगा, 5 गायें होंगे, तो ये वाला पहले बनाएंगे। तो देयर विल बी 5 काउस, देयर विल बी 5 काउस। कहाँ पर, आपके घर में, इन योर हाउस। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब नेगेटिव के कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम 4 टाइप के सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं प्रत्येक वीडियो में, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव 1 और 2 स्टेप। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको वीडियो में देखने से आपको सहायता मिलेगी और आप अच्छी तरह सेंटेंस सीख पाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए साफ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें होता है देयर लगाइए, देयर प्लस विल बी प्लस नो, या फिर नो अगर नहीं लगाएंगे तो नॉट एनी लगाइए, प्लस नाउन लगाइए। ठीक है, प्लस प्लेस है तो प्लेस दे दीजिए। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्पल 1 में जैसे कि अगर मैं लिखूं कि बाजार में कुछ आमें नहीं होगी। बाजार में कुछ आमें नहीं होगी। बाजार में कुछ आमें नहीं होगी। ठीक है, बाजार में कुछ आमें नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर विल बी यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं का डायरेक्ट लगा दीजिए नोथिंग। क्या हो जाएगा? देयर विल बी नोथिंग मैंगोज। देयर विल बी नोथिंग मैंगोज, क्योंकि आम में बहुत सारे हैं इसलिए देयर विल बी नोथिंग मैंगोज। कहाँ पर? बाजार में, इन मार्केट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे देश में एक नेता नहीं होगा। हमारे देश में एक नेता नहीं होगा। तो ये लास्ट बनेगा दोस्तों, एक नेता नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? देयर विल बी। अगर यहाँ पर नो लगाएंगे दोस्तों तो नॉट एनी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर नॉट एनी का लगाएंगे तो नो नहीं लगेगा। जैसे देयर विल बी, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं चलो नो, तो देयर विल बी नो लीडर। देयर विल बी नो लीडर। हमारे देश में एक नेता नहीं होगा, तो देयर विल बी नो अ लीडर। नो अ लीडर छूट गया दोस्तों। अ लीडर हम कहाँ पर? हमारे देश में, इन आवर कंट्री। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, देखिए कि राम के घर में 10 साइकिलें नहीं होगी। राम के घर में 10 साइकिल नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि राम के घर में, ये लास्ट में बनेगा 10 साइकिल नहीं होगी। तो देयर विल बी नॉट एनी 10 साइकिल्स कहाँ पर? राम के घर में, इन राम्स हाउस। ठीक है दोस्तों। तो देयर विल नॉट एनी 10 साइकिल्स इन राम्स हाउस। ठीक है दोस्तों। पर चौथा देख लीजिए, जैसे कि हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान नहीं होगा। हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान नहीं होगा। तो हमारे विद्यालय में लास्ट में बनेगा दोस्तों, इसको बनाइए, एक खेलने का मैदान नहीं होगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों खेलने का मैदान, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर विल बी नॉट एनी प्लेस, या फिर हम इस फील्ड ऑफ गेम। क्या लिखेंगे? देयर विल नॉट एनी फील्ड ऑफ गेम इन, कहाँ पर? हमारे विद्यालय में, इन आवर स्कूल। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। साफ करते हैं। अब आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप और 2 स्टेप। ठीक है, चलिए दोस्तों। देखिए इंट्रोगेटिव को 1 स्टेप में क्या होता है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसमें पहले इंट्रोगेटिव वन स्टेप में क्या होता है कि पहले क्या क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें पहले लगेगा विल प्लस, इसमें विल प्लस देयर, ठीक है, उसके प्लस बी प्लस नो या फिर नॉट एनी प्लस नाउन प्लस प्लेस, ठीक है, ये लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, क्या वहाँ पर एक राजा नहीं होगा, क्या वहाँ पर एक राजा नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या वहाँ पर एक राजा नहीं होगा, तो यहाँ पर पहले विल लगाएंगे, विल, उसके बाद क्या देयर लगाइए, विल देयर, उसके बाद क्या बी लगाइए, विल देयर बी क्या हो जाएगा, क्या वहाँ पर एक राजा नहीं होगा, तो विल देयर बी, नो लगा दीजिए, या फिर नॉट लगाइए तो नॉट एनी लगाइए, दोनों के एक साथ। अगर नो लगाइएगा तो नो लगाइए, नॉट एनी नहीं, और नॉट एनी लगाइएगा तो नो नहीं, ठीक है। विल देयर बी नॉट एनी किंग, किंग कहाँ पर, वहाँ पर, तो देयर एट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नंबर, क्या आपके घर में एक बिल्ली होगा, क्या आपके घर में एक बिल्ली होगा। तो देखिए दोस्तों विल लगाइए, विल देयर, ये बाद में बनेगा, ये बाद में, ठीक है। विल देयर बी अ कैट इन योर, आपके घर में, इन योर हाउस, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या रमेश के घर में, क्या रमेश के घर में 2 बैल नहीं होंगे या फिर नहीं होगी, होंगे लिख दीजिए। क्या रमेश के घर में 2 बैल नहीं होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा विल देयर, ये लास्ट में बनेगा दोस्तों, विल देयर बी नो, विल देयर बी नो टू काउस, किसके घर में, रमेश के घर में, इन रमेश हाउस। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए इसको साफ करते हैं, आपको चलते हैं, बताते हैं हम आपको आगे इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप। 2 स्टेप सेंटेंस कैसे होगा दोस्तों, देखिए इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप, इसमें ही जोड़ दीजिए हाउ या फिर व्हाट या फिर वेयर, इसमें आता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों 1, जैसे कि अगर लिखेंगे वहाँ पर एक विद्यालय कैसे नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों 1, वहाँ पर एक विद्यालय कैसे नहीं होगा, तो हाउ लगाइए, ये पहले आएगा, हाउ व्हाट या वेयर, कोई जो आया पहले इसका इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो हाउ के बाद क्या, विल लगाइए, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, हाउ विल देयर बी, नहीं का इस्तेमाल है तो नोट लगा दीजिए, नो या फिर नॉट एनी तो नॉट एनी लगा दीजिए, ठीक है। हाउ विल देयर बी नॉट एनी स्कूल, वहाँ पर देयर एट, क्वेश्चन मार्क, हाउ विल देयर बी नॉट एनी स्कूल देयर एट। दूसरा एग्जाम्पल, राजा के घर में एक हाथी क्यों नहीं होगा, राजा के घर में एक हाथी क्यों नहीं होगा, तो वाई,
why why will why will there be not any yeah why will there be not any elephant राजा के घर में इन राजास हाउस, ये होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम कल। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसको देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, देखने के बाद नोट करिए, अपनी कॉपी में बनाइए, प्रयास कीजिए। ठीक है, और मैं लेता हूँ विदा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।